सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ प्रकाश को समझने का प्रयास करेंगे और प्रकाश पाठ के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसको इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले पाठ में जब हमने ये जाना था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, आज प्रकाश की कुछ और क्वालिटीज़, उसकी कुछ और विशेषताएं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों चित्रों में आपको कुछ समानता दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें एक मोमबत्ती एक दर्पण के आगे यानी शीशे के आगे रखी हुई है जिसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा है और एक झील का किनारा है और देखिए पानी में भी उस पूरे जो वहाँ का सीन है उसका एक प्रतिबिंब बन रहा है। आखिर ये क्यों है, कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पिछली बार हमने समझा था ना ये, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। जब पाइप सीधा होगा तभी हमें वो दिखाई देगा, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। पॉलिश किए हुए यानी शीशे पर जब प्रकाश गिरेगा तो क्या होगा, या कोई ऐसी चमकदार सतह जिस पर वो गिर रहा है तब क्या होगा। देखिए, जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा अथवा पथ बदल जाती है। कहने का मतलब है, जब वो चमकदार सतह पर प्रकाश गिरता है ना, तो उसकी किरणें टकराकर वापस हो जाती हैं, यानी उनकी दिशा बदल जाती है। वो आगे नहीं जाती, टकराकर वापस आ जाती हैं। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, बिल्कुल नई कोरी एकदम जो चमकदार प्लेट होती है स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है और ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ये सभी हमें दर्पण की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब हम इनमें देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब नजर आता है। समझे? फिर दर्पण क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ यानी कि सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण क्या? जिसमें आप रोज देख के अपने सुंदर सुंदर बालों के स्टाइल बनाते हैं ना, दर्पण, शीशा, बिल्कुल सही। कैसे ये हो पाता है? आप अपना प्रतिबिंब कैसे देख पाते हो? अब आपको समझ में आ रही है कि जब प्रकाश की किरणें उस दर्पण पर गिरी या उस चमकदार सतह पर गिरी तो वो टकराकर वापस आपकी तरफ आई और आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लग गया। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखा, पहले बहुत मुश्किल शब्द लग रहा था, परावर्तन, लेकिन अब परावर्तन का मतलब समझे कि परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश की किरणें टकराकर किसी दर्पण से या चमकदार सतह से वापस आती हैं। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दर्पण पर वो प्रकाश की किरणें पड़ी तो उसकी दिशा परिवर्तन हो गई, वो आगे ना जाके वापस लौट आई। तो अब आपको समझ में आया कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई पड़ती हैं। वस्तुएं हमें तभी दिखाई पड़ती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर यानी कि टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यानी जब किसी चमकदार सतह पर या दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो टकराकर सीधा हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं और जिससे हमें अपना प्रतिबिंब वहां पर नजर आना शुरू हो जाता है। और समतल दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। देखिए, इसकी कई सारी विशेषताएं हमें समझ में आती है कि एक तो हमेशा दर्पण जो भी प्रतिबिंब होगा हमारा वो दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा, बिल्कुल सीधा होगा, यानी जैसे हम खड़े होंगे प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। वस्तु के साइज के समान होगा, यानी जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वो
वस्तु रखी हुई होगी। अगर वो 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो दर्पण के अंदर भी 2 मीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 1 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण में प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो चलिए अब हम इसको एक गतिविधि के द्वारा भी सीखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आइए एक गतिविधि के साथ इसे सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, जैसे कि चित्र 1 में हमने देखा था। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है वह दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का ही प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए और प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो फिर आपको जो अभी अभी हमने विशेषताएं समझी हैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि अगर आप देखेंगे कि वो प्रतिबिंब कैसे बना जब मोमबत्ती पर प्रकाश पड़ा और प्रकाश जो है वो दर्पण पर पड़ा और दर्पण से टकराकर वापस हमारी आंखों में आया तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखने लग गया। अब क्या हुआ कि आप जब मोमबत्ती को आगे पीछे खिसकाएंगे तो जितना पीछे खिसकाएंगे प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा, बिल्कुल सीधा होगा। ऐसा तो नहीं कि मोमबत्ती सीधी खड़ी है और प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमें इसकी विशेषताएं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी विशेषताएं हमें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अभ्यास के प्रश्नों के लिए। तो पहला प्रश्न है कि दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं, यानी दर्पण के जैसे ही काम करते हैं। वो हैं स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह। इन तीनों ही चीज़ों में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, इसलिए ये दर्पण की भांति काम करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अब सब परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि दर्पण प्रकाश की दिशा को बदल देता है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए, यानी उसकी विशेषताएं लिखिए जैसा वो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। तो पहली जो विशेषता है वो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। फिर यह सीधा होता है, क्योंकि आप जैसे खड़े होंगे या जैसे वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब भी बिल्कुल वैसे ही होगा। यह वस्तु के साइज के समान होता है, यानी जैसी भी वस्तु होगी बिल्कुल उसी साइज का ही प्रतिबिंब बनेगा। बड़ी होगी तो बड़ी और छोटी होगी तो छोटा प्रतिबिंब। फिर चौथा है कि यह दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने, यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी दूरी पर वो वस्तु रखी है दर्पण में प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही बनेगा। और फिर चौथा और आखिरी प्रश्न, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें आगे के समझने के लिए भी है कि कोई भी वस्तु हमें कैसे, भाई इसलिए तो बोलते हैं, देखिए जैसे वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित यानी कि टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। और इसलिए आपने देखा होगा अंधेरे में आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पहुंच ही नहीं रही हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को आसानी से समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क ज़रूर लगाइए और जब अवेलेबल हो उसका टीकाकरण भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।